CUT PG 2026 का रिजल्ट तो आ चुका है। नाउ इट्स टाइम टू सी कि DU, AUD, BHU और JNU ऐसी बड़ी बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ का कट ऑफ क्या जा सकता है। सो बिना किसी देरी के जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। So those who don't know me, hi, my name is Khanak Chaudhary and I am currently pursuing Masters in Psychology from DU North Campus। और आज हम बात करने वाले हैं कि कट ऑफ्स का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो अभी जैसे सबको पता है कि ऑलरेडी रिजल्ट्स आ चुके हैं CUT PG के, सबको अपने मार्क्स ऑलरेडी पता लग चुके होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ्स के बारे में, क्योंकि अभी तक कट ऑफ्स आई नहीं है और क्या कट ऑफ जा सकती है उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि तुम सबको पता है, ह्यूमैनिटीज़ के जो एक्चुअल सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव हैं। अगर हम डेटा देखें पहले का, तो 2025 में मैंने अपना एग्जाम दिया था CUT PG का, एंड आई टेल यू ऑल्सो माई स्कोर और किस किस यूनिवर्सिटी में मेरा नाम आया था, ये सब मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो अब बात कर लेते हैं कि DU के स्ट्रक्चर की। आई एम इन DU, दैट्स आई एम टॉकिंग मोर अबाउट दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज आई नो मच अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। सो DU के अंदर आपका सीट मैट्रिक्स कुछ इस टाइप का होता है। इसमें आपकी C1 कैटेगरी होती है, C2 कैटेगरी होती है। C1 इज बेसिकली नॉन DU स्टूडेंट्स। तो नॉन DU में आपके कौन कौन से लोग आ जाते हैं जिन्होंने ऑब्वियसली DU से पढ़ाई नहीं की है, और सेकेंड ऑफ ऑल जिन्होंने साइकोलॉजी में अपनी बैचलर्स नहीं की है। तो फॉर एग्जांपल मैंने इंग्लिश ऑनर्स से की थी, तो मेरा नॉन साइक बैकग्राउंड है, तो उस वजह से भी मैं C2 कैटेगरी में आती हूँ, जबकि मैंने अपनी बैचलर्स DU से की। ऑल्सो C1 कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जाती है कंपैरेटिवली टू C2 कैटेगरी। DU जो है वो पहले प्रेफरेंस C2 वाली कैटेगरी को देता है बिकॉज ऑफकोर्स 2025 में 17,242 कैंडिडेट्स थे साइकोलॉजी एग्जाम के लिए, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 14,409 लोग थे जिन्होंने एक्चुअली में एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे। सो पहले अब मैं आपको बता देती हूँ कट ऑफ्स जो मेरे हिसाब से होने वाली हैं, और तुम ऐसा भी कर सकते हो कि अपने मार्क्स जो है वो कमेंट में भी मुझे लिख सकते हो, तो मैं उनका रिप्लाई भी कर दूंगी। मूविंग ऑन, तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ्स की। मेरे हिसाब से इस बार का पेपर बहुत ज़्यादा ख़राब आया था, एज यू ऑल नो। तो मुझे पता है कि जैसे मेरे टाइम पे 300 टच करा था उतना तो नहीं करेगा, बट आई फील DU, BHU और JNU ये सब जो हैं काफ़ी हाई डिमांडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आई स्टिल फील कि इनका जो कट ऑफ है दैट विल बी बिटवीन 235 से 250 प्लस के बीच में। तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो थोड़ा मतलब चिल कर सकते हो आप। बाकी एक गुड कंपेटिटिव रेंज वो हो सकती है मेरे हिसाब से 235 और 220 के बीच में। 220 से लेकर 200 के बीच के जिनके स्कोर्स आए हैं वो बच्चे मॉडरेट ऑप्शंस में रह सकते हैं, लेकिन जिनके 200 से भी कम आए हैं उनको अपने लिए बैकअप रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर बहुत बढ़िया स्कोर इस टाइम पे है दैट विल बी 235 से 250 प्लस के बीच में, 220 से 200 के बीच में आपका मॉडरेट रहेगा, और 200 से नीचे आपको बैकअप ऑप्शंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। AUD क्या है, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो वो पहले दिल्ली वाले लोगों को जो है प्रेफरेंस देते हैं। जैसे DU में आपका C2 कैटेगरी होता है, AUD में आपका दिल्ली बेस्ड लोगों का प्रेफरेंस होता है। तो अगर आप दिल्ली बेस्ड हो तो आपको पहले प्रेफर किया जाएगा। बाकी जो बचे हुए हैं उनका बाद में देखा जाता है कि जब कोई अगर सीट बची हुई है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो AUD में अगर आप दिल्ली से हो तो फिर गुड लक, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मेरा AUD में भी फर्स्ट कट ऑफ में आ गया था। तो AUD के लिए अगर आपकी ये वाली रेंज के अंदर आ रहा है तो दैट विल बी ग्रेट। BHU के लिए आपकी ये रेंज ठीक है, तो इसमें आ रहा है तो ये भी बहुत बढ़िया है। और जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरीज हैं वो अपने लिए 20 से 25 मार्क्स इसमें थोड़ा कम करके देख सकती हैं। बाकी कंपटीशन काफ़ी हाई था तो उसको भी ध्यान में रखते हुए बाकी अब बात कर लेते हैं मेरे मार्क्स की। तो मेरे मार्क्स जो हैं वो 300 में से आए थे 221। AUD के अंदर मेरा फर्स्ट कट ऑफ में ही आ गया था बिकॉज मैं दिल्ली बेस्ड ही हूँ। मेरा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है, इनके जो एडमिशन्स हैं वो जुलाई बेस्ड ही हो रहे थे, मतलब अगस्त से भी नहीं थे, क्योंकि अगस्त से आपका बेसिकली फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा था, लेकिन इन्होंने थोड़ा जल्दी ही कर दिया था। तो CUK में और दूर भी था, और उस टाइम पर मैं वेट कर रही थी कि बाकी कॉलेजेस की कट ऑफ आए तो मुझे भी पता लगे कि मेरा आगे और यूनिवर्सिटीज़ में होगा या नहीं। CUK में मेरा सेकंड कट ऑफ में आया था। उसके बाद यूनिवर्सिटी थी NSUT के अंदर भी मेरा फर्स्ट कट ऑफ में आ गया था। तो मुझे जितना याद है AUD और NSUT का साथ साथ ही निकला था, लाइक 1-2 दिन का ही गैप था, और दोनों की फर्स्ट कट ऑफ साथ में आई थी और मेरा दोनों में नाम आ गया था। बट देन मैंने अपने DU का पोर्टल ओपन किया और भाई 3 कट ऑफ निकल चुकी थी और मेरा तीनों में ही नहीं आया। मैं इतना ज़्यादा डिसहार्टेंड फील कर रही थी ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई मतलब कैसे करूँगी। इनका जो स्पॉट राउंड वाला क्राइटेरिया होता है उसमें 2 स्पॉट राउंड निकल गए। मैंने बिल्कुल होप्स छोड़ दी थी। मैंने AUD में 1 हफ्ता निकाला भी है जाके, लेकिन उसके बाद मुझे फिर ये लगा कि डैम, उसके बाद फिर मुझे ये लगा कि भाई
थर्ड स्पॉट राउंड में ऐसा करके देख लेते हैं, बिकॉज यू हैव टू रीअप्लाई, क्योंकि वो एक ऑप्शन ही होता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट वो ये होता है कि अगर आप कर देते हो तो आपका फिर नाम आ जाता है, तो आपको वो दोबारा से करना पड़ता है। तो मैंने वो ऐसे ही करके देखा और टर्न्स आउट कि मेरा हो गया था, तो दैट वॉज क्रेजी। अभी अगर इस कट ऑफ से आपको कुछ हेल्प मिली तो प्लीज़ लेट मी नो। अदर देन दैट, एज ऑफ नाउ वट यू ऑल कैन डू इज़ कि यू कैन वेट, यू कैन रिलैक्स, यू कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो ऑफ माइन। ये मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही डाली है, ये सबसे बेस्ट है इसी टाइम पे देखने के लिए, तो देख लेना। आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कट ऑफ्स एंड आई होप you get your dream university. And yeah, that's it for this video. Till then, bye bye. I love you all.